हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को देख रहे थे। मेमोरी मैनेजमेंट में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेसिंग को, और ये है हमारा इस यूनिट का सबसे लास्ट। मतलब इस लेक्चर के बाद हमारा जो है मेमोरी मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस लास्ट पार्ट को भी अच्छे से समझ लेते हैं कि ये थ्रेसिंग मतलब होता क्या है। तो जैसे कि आप डेडलॉक में देख रहे थे, वो क्या था, मेरा अनडिजायरेबल फीचर था। वैसे ही थ्रेसिंग भी मेरा क्या है, अनडिजायरेबल फीचर है। इसको अगर आप जो है अलग अलग नाम से जानिएगा, थ्रेसिंग मतलब होता क्या है, तो इसको बोल सकते हैं एक्सेसिव, या फिर हाई पेजिंग एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं हाई पेज फॉल्ट। तो जब मेरा पेज फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग थ्रेसिंग बोल देते हैं। तो द एक्ट ऑफ कॉजिंग अ पेज फॉल्ट लीडिंग टू लोडिंग एंड सेविंग द पेज ऑन डिस्क, इसको हम लोग मतलब बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, पेज फॉल्ट हो रहा है, पेज हमारा जा रहा है, हिट डिस्क पे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, मतलब मेरा पेज फॉल्ट जो है ज़्यादा हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का रीजन क्या हो सकता है, रीजन ऑफ थ्रेसिंग, तो हमारा जो है मल्टी ऑफ डिग्री मेरा प्रोग्रामिंग जो है, मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री वो हाई हो सकता है, तो इसलिए मेरा थ्रेसिंग हो सकता है। या फिर मेरा जो है फ्रेम ओलोकेशन डिलाइन हो सकता है, लैक ऑफ मेमोरी हो सकता है। तो ये सब मेरा थ्रेसिंग होता है। तो जब भी थ्रेसिंग के बारे में लिखना है तो आप ये सब लिख सकते हैं, और इसमें जो है ये वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन है, और ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ टाइम के साथ, फिर हमारा क्या हुआ, अचानक से डिक्रीज हुआ। जब अचानक से डिक्रीज हुआ सीपीयू यूटिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेसिंग। अब ये सीपीयू यूटिलाइजेशन अचानक से डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा पेज जो है बार बार डिस्क पे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सीपीयू काम ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है एकदम मिनिमम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। और ये होता क्यों है, तो ये हमारा जो है पेज फॉल्ट के बार बार पेज फॉल्ट होने ना होने से क्या होता है, ये चीज़ होता है। ओके। और भी कुछ कुछ रीजन है, जैसे कि अगर हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो कुछ इधर उधर करके लगा देते हैं, तो वो मेरा क्या होता है, थ्रेसिंग का चांस हो जाता है। पेज साइज अगर लार्ज है तब होता है। कोई डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लिया, प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज़ कर लिया, तो उससे भी हमारा जो है ये थ्रेसिंग हो सकता है। थ्रेसिंग कंट्रोल स्ट्रेटजी मेरा दो चीज़ होता है, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है रिकवरी एंड डिलीशन। प्रिवेंशन में हमारा क्या होता है, ये कभी नहीं आता है, लेकिन डिटेक्शन एंड रिकवरी अगर है तो उसमें मेरा ये हो सकता है। जैसे ये प्रिवेंशन में अगर बात करें, तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग के डिग्री को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सीडीडर के जरिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिकवरी एंड डिटेक्शन में, तो यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम लो कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर को ब्लॉक कर सकते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई कर सकते हैं, डिस्क यूटिलाइजेशन को हाई कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, रेसिंग को कंट्रोल करने का कुछ कुछ स्ट्रेटजी है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि अभी तक हम करें क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ऊपर से चले, तो सबसे पहले हम लोग जो है मेमोरी मैनेजमेंट का जो भी बेसिक था वो देखे थे। बेसिक देखने के बाद हम लोग ये देखें कि हमारा जो है लोडिंग एंड लिंकिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है आए अपने मेन चीज़ पे, जो कि हमारा था मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। उसमें हमने कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस की बात करें। कंटिन्यूअस में हमने ओवरले का थोड़ा सा समझे थे, फिर हमने पार्टीशन को, फिक्स को, वेरिएबल को समझे, बड़ी सिस्टम के बारे में बात किए। फिर नॉन कंटिग्यूअस में गए तो पेजिंग का बात किए, सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेड पेजिंग की बात करें, डिमांड पेजिंग की बात करें। उसके बाद हम लोग जो है डिमांड पेजिंग में वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट समझे, फिर उसमें हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को समझे। उसके बाद हमने ये थ्रेसिंग को भी समझ लिया है। ओके। तो गाइज, ये रहा ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का पूरा डिस्कशन। कैसा लगा? और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता होगा बच गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको बता सकते हैं, उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन मेरे एंड से जो है आपका ये यूनिट भी ख़त्म होता है। ओके। इस यूनिट में आपको जो है ज़्यादातर फार्मूला दिखेगा एंड कंसेप्ट दिखेगा। तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको कंसेप्ट लिखना है, और साथ में आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम को भी बनाना इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ से आपको फार्मूला ही हेल्प कर सकता है, फार्मूला के जरिए आपको जो है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना होगा। ओके। तो इस यूनिट के लिए जो भी है आप बता दीजिएगा कैसा रहा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यहाँ समझ में आया नहीं आया, और जो भी रिक्वायरमेंट हो बता दीजिएगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा। कोई भी डाउट हो इस यूनिट के रिलेटेड तो आप डायरेक्टली जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।
मिलते हैं गाइज अपने अगले यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।